सबसे इम्पॉर्टेंट फर्स्ट मील है ब्रेकफास्ट, उसको करना। ब्रेकफास्ट नहीं करते उनको बहुत सी बीमारियां लाक होने के चांसेस होते हैं। ब्रेकफास्ट और लंच होता नहीं और रात को खानों पे खाने लोग खा रहे होते हैं। देखिए किसी को सूट करती है, किसी को नहीं भी करती। हाउ वी कैन फाइट विद द डिजीज टू स्टे हेल्दी। आप जब गंदम की चपाती लेते हैं उसका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, वो शुगर पेशेंट। अगर आपने मसल वेट गेन करना है तो यू कैन गो थ्रू विद 4 to 6 ग्राम ऑफ। जब आप किसी चीज का बैलेंस आउट करते हैं यू आर आउट ऑफ द लीग। आजकल के जो एक तेज वक्त चल रहा है, फ्लाइट्स हैं, फिर यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के बच्चे हैं, फिर चेयरमैन और बिजनेस ग्रुप के लोग हैं। बहुत से लोग अपनी जो तेज़ रफ्तार ज़िंदगी है इसमें अपना जो सबसे इम्पॉर्टेंट फर्स्ट मील है ब्रेकफास्ट, उसको करना भूल जाते हैं। अच्छा, नंबर 1 के जो लोग ब्रेकफास्ट नहीं करते उनको बहुत सी बीमारियां लाक होने के चांसेस होते हैं। लाइक टू से दैट इन केस इफ यू आर डायबिटिक, मतलब अगर आपको ज़ियाबतीज़ है या फिर आपका दिल का ऑपरेशन हुआ है या आपने वेट गेन या लूज़ करना है, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रेकफास्ट को बहुत अहमियत दी जाती है। चाहे आपने मेडिसिन देनी है या फिर आपका, क्योंकि इट्स लाइक अ कंप्लीट मील। अच्छा, बच्चों से लेके बड़ों तक के लिए, जो 3 साल का बच्चा है उससे लेके कोई 60, 70, 80 साल तक के लिए ब्रेकफास्ट जो है इसकी जो सुबह का नाश्ता है इसकी बहुत अहमियत है। और नंबर 1 इसमें एक चीज़ ऐड करती जाऊँ कि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, ये तमाम चीज़ें शामिल होनी चाहिए। फिर लोगों का बड़ा सवाल होता है वेट कम करना है या मेटाबॉलिज्म। अच्छा, अब मैं इसी यही से बात को मैं अब आगे बढ़ाना चाहूँगी। सोशल मीडिया पे जब हम देखते हैं मोटिवेशनल स्पीकर, न्यूट्रिशनिस्ट, बहुत सारे लोग, बहुत सारी मॉडल्स, एक्ट्रेस, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज जिन्होंने अपना वेट लॉस जर्नी अपनी जगह शेयर करते हैं। और आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। एक टाइम तक एक लोग कीटो फॉलो करते थे और अपना वेट लॉस करते थे। अब आजकल हम बहुत बात सुनते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग की। तो उसमें तो जब हम देखते हैं कि हमारी जो ईटिंग विंडो है जो वही तकरीबन किसी की 8 आवर्स की होती है, किसी की 6 आवर्स की होती है, तो उसमें तो नाश्ता इसका मतलब है कि नहीं हो रहा। फिर हम बहुत फायदा भी सुन रहे हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के बहुत सारे फायदे भी हैं। तो अब कौन सी वाली बात? देखिए, अब यहाँ पे पाकिस्तान में कुछ ऐसे है कि ब्रेकफास्ट और लंच होता नहीं और रात को खानों पे खाने लोग खा रहे होते हैं। जब डिनर्स पे जाते हैं, घर पे आते हैं तो पूरे दिन का जो मील है वो एक ही वक्त लिया जाता है। फिर उसके बाद शादी पर जाना होता है तब तो कुछ भी नहीं खाते। और बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, अक्सर औकात जब लोग ट्रैवलिंग में होते हैं तो वो ब्रेकफास्ट के लिए 2 वक्त का खाना छोड़ देते हैं कि हम ब्रेकफास्ट मतलब उस तरह करेंगे, मतलब बहुत सा मील जो एक ही टाइम पे लेंगे कि नंबर 1 कंट्रोल योर पोर्शन साइज। ठीक है। नंबर 2 जो आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात की थी, देखिए ये स्पेसिफिक एज ग्रुप और डाइट और आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट नहीं, बॉडी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। देखिए किसी को सूट करती है, किसी को नहीं भी करती। अब ये नहीं कह सकते कि एक मिलिट्री डाइट प्लान या कीटो या वेजिटेरियन या लेक्टो वो वेजिटेरियन है हर किसी को सूट करेगा। इट्स नॉट लाइक दैट। नंबर 1 तो सुनी सुनाई बातों से इज्तिनाब करें। डॉक्टर के पास नंबर 1 अपना एज, वेट, हाइट, लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी वो देखें। वक्त के हिसाब से हमें जिन चैलेंजेस का सामना, लाइक टू से दैट जैसे कोविड आ गया था, कभी कोई फ्लू है, कभी कोई वायरस है, तो हाउ वी कैन फाइट विद द डिजीज टू स्टे हेल्दी। अगर आप अपने एज और अपने वेट के हिसाब से वजन बहुत बढ़ा लेते हैं या कम कर लेते हैं, तो आप अगर किसी आने वाली बीमारी को फाइट नहीं कर सकते तो यू आर नॉट विनर एट ऑल। तो आप में इतनी इम्यूनिटी होनी चाहिए। डॉक्टर जुबैरिया, क्विकली मैं आऊंगी अपने सवाल पर कि नाश्ते में क्या लिया जाए। देखिए, अगर तो एक नॉर्मल हेल्दी ब्रेकफास्ट आई वांटेड टू शेयर विद एवरी सेकंड पर्सन, उसमें आपकी एक्सचेंज लिस्ट होती है। सबसे पहले हम मीट और प्रोटीन पे चले जाते हैं, प्रोटीन ग्रुप पे। ठीक। अच्छा, प्रोटीन ग्रुप में हमें दो टाइप्स ऑफ प्रोटीन होते हैं ना, एक एनिमल प्रोटीन होता है और एक प्लांट प्रोटीन होता है। अच्छा, प्लांट प्रोटीन में हम जाते हैं तो जौ का दलिया और राई, बार, मिलेट, मतलब जौ, ज्वार, बाजरा, मकई, अगर लोग चपाती खा रहे हैं उस चीज़ की लें तो, क्योंकि अगर आप जब गंदम की चपाती लेते हैं उसका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, वो शुगर पेशेंट्स के लिए भी अच्छा नहीं है। आपको पता है नॉर्मल घरों में पिछली रात का सालन और एक चपाती या जो वो है वो दिया जाता है और फिर चेक कर रहे होते हैं कि फास्टिंग लेवल क्या जा रहा है, बिफोर और आफ्टर फास्टिंग क्या है। तो दिस इज सच अ स्मॉल थिंग्स बट कैन मेक अ बिग प्रॉब्लम फॉर द ह्यूमन बीइंग। अच्छा, फिर हम उस पर आप फिर एग ले लें। अगर आप कोलेस्ट्रोलीमिक है या आपने हार्ट का कुछ करवाया है, मतलब एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी है, तो यू कैन गो थ्रू विद द 2 egg whites। नॉट एग योक इज नॉट रिकमेंडेड क्योंकि वो पूरा फुल ऑफ कोलेस्ट्रॉल होती है। अच्छा, उसके बाद क्योंकि एक एग वाइट में 6 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होते हैं और प्रोटीन इंसान की सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मसल वेट गेन करना है तो यू कैन गो थ्रू विद 4 to 6 ग्राम ऑफ प्रोटीन। मतलब 4 to 6 ग्राम करें उनकी भी जो बिल्कुल, मतलब जो मसल वेट गेन कर रहे हैं या जिनका जो किसी बीमारी से जिनको प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन हो गया,
तो उन्होंने अगर प्रोटीन पूरा करना है तो वो इस तरह पूरा कर सकते हैं। दूसरे पे अच्छा, ये सिर्फ एक मील आपने बताया? ये मैंने आपको फर्स्ट मील का ब्रेकफास्ट का एक्सचेंज लिस्ट बताई है। बिल्कुल, 2 एग वाइट। अच्छा, 2 एग वाइट ले सकते हैं। अगर आप वो नहीं ले रहे तो आप जौ का दलिया ले लें, आप कोई भी विद मिल्क। देखिए, अगर आपको वजन बढ़ाना है तो आप विद मिल्क लें, अगर घटाना है तो फिर पानी बना के लें, ठीक है। और आप नमक का भी इस्तेमाल, क्योंकि नमक भी जो है वो इंसानी जो वेट है वो उसको गेन और चीनी मत डालें उसमें, शक्कर यूज करें आप। जो डेट्स हैं, खजूरें, शक्कर और हनी, बड़ा अच्छा हो जाता है। हनी खजूर भी ऐड करते हैं दलिये पे तो बड़ा जबरदस्त होता है। मैं लोगों को रिकमेंड करती हूँ कि चिया सीड, फ्लैक्स सीड यानी अलसी के बीज ओमेगा 3 एनरिच होते हैं, बजाय इसके आप फिश लिवर ऑयल की गोलियां ले रहे हैं, उससे बेहतर है कि अपनी एनर्जी रिबिल्ड करें सीड्स के साथ। मैंने उसका बड़ा एक आसान हल निकाला हुआ है कि वो आटे में अगर हम सीड्स ऐड कर दें, देखिए वो हमने भी ऐसे किया हुआ, हमने जौ, जवार, बाजरा, मकई में सारे जो है सीड्स ऐड किए हैं, तो वो एक तरह से चपाती भी चली, मतलब उसकी कार्बोहाइड्रेट्स एक्सचेंज भी पूरी होती है और साथ में सीड्स भी। पर आप दही में ले सकते हैं, आप उससे ले सकते हैं, फ्रूट बाउल में ले सकते हैं। डिपेंड्स ऑन कि आप क्या चीज़ ले रहे हैं और आपकी क्वांटिटी कितनी। फिर इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कि यहाँ के लोगों को एक चीज़ बताई जाए ना, जैसे मैं अभी कह दूं कि अलसी है और इसमें ओमेगा 3 एनरिच है, आपने रोज सुबह 1 कप नीम गर्म पानी के साथ लेनी है, वेट भी कम होगा, ताकि अब वो शुरू ही हो जाएंगे। ऐसा नहीं, आपने उसको हफ्ते में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा लेना है। उसकी देखिए हर चीज़ का ना एक अल्लाह ताला ने ज़िंदगी और ये दुनिया बनाई है तसलसल पे, बैलेंस पे। जब आप किसी चीज़ का बैलेंस आउट करते हैं, यू आर आउट ऑफ द लीग। आपको खाने का भी एक ही रूल है कि मतवाजन ग़िज़ा, मतवाजन ज़िंदगी, बैलेंस डाइट को बार बार आपको पता है इंपॉर्टेंस दी जाती है कि बैलेंस इज इम्पॉर्टेंट, तो ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, उसके अलावा आप मिल्क और डेयरी पोर्शन पे आए तो 1 ग्लास ऑफ मिल्क ले लें, ठीक है। ये खुला आप बता रही हैं कि बिल्कुल, या अगर स्टमक लिया जा सकता है? एम्प्टी स्टमक नहीं, बिल्कुल एम्प्टी स्टमक। देखिए एम्प्टी स्टमक की तो कुछ और मिथ्स बहुत ज़्यादा है। नीम गर्म पानी की, सादे पानी की, छिलके वाले पानी की, लोग छिलका इसपगोल लेके पानी पी रहे हैं। मतलब अक्सर लोग जो है ना वो बिफोर ब्रेकफास्ट एम्प्टी स्टमक बहुत सी चीज़ों को तरजीह देते हैं। वाटर भी पी रही होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए वो ना आपने जब आप उठते हैं ना तो आपने सिंपल वाटर भी अगर आप 1-1.5 ग्लास भी पी लेते हैं तो इस तरह का, हाँ, रूम टेम्परेचर ले लें तो वो आपकी बॉडी को नॉरिश करता है, क्योंकि वाटर इज़ ब्यूटीफुल, वाटर इज़ वेरी हेल्दी फॉर द स्किन हेल्थ, आपकी डाइजेशन के लिए, आपकी बेसिकली तो आपको पता है वाटर का, पानी का काम है डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्प करना ना, निज़ाम हाजमा को मजबूत करना और उसको हेल्प करना। अच्छा, फिर मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स में हमारे योगर्ट भी आ गया, चीज़, योगर्ट, मिल्क, ये चीज़ें आ गई। फिर चीज़ पर मैं थोड़ा सा रुकना चाहूँगी कि जब हम चीज़ की बात करते हैं तो हेल्दी चीज़ हमारे यहाँ कौन सी? अब तो जैसे महंगाई बढ़ी है, चीज़ भी आप लेने जाएं तो वो बहुत महंगी वाली मिलती हैं, और जो कुछ दूसरी नॉर्मल मिलती हैं, कुछ पीले रंग की, आप देखिए आप ये देखिए कि कोई फायदा नहीं हुआ। आप ये देखिए कि जो प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग मदर्स है ना, उनकी मिल्क और डेयरी प्रोटीन जो होता है उसकी सर्विंग नॉर्मली 6 हो जाती है, मतलब 3 दिन के पहले हिस्से में, 3 दिन के दूसरे हिस्से में। और जब ब्रेकफास्ट की आती है तो उनकी ब्रेकफास्ट में 3 पहली सर्विंग्स होती हैं। लाइक मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट किसी ना किसी तरह कस्टर्ड या मिल्क शेक या पुडिंग वगैरह में उसमें आपने लेना है। अच्छा, फिर जब चीज़ की बात आती है टाइप्स तो बहुत सारी आ जाती हैं, उसमें टाइप्स बिल्कुल आती हैं। अच्छा, इट डिपेंड्स ऑन कि आपने आपका सोशो इकोनॉमिक सेक्टर क्या है, आपका सोशो इकोनॉमिक फैक्टर क्या है, लाइक टू से दैट हाउ मच यू कैन अफोर्ड, आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं। और आप मतलब अगर आप कोई भी चीज़ ले रहे हैं, लाइक मोज़रेला, फिट है, चेडर चीज़ है, अच्छा, ये ली जा सकती हैं, ये बिल्कुल ली जा सकती है, पर इट्स लाइक कि इफ़ यू कैन अफोर्ड यू कैन गो फॉर द लो फैट चीज़। पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, खवातीन भी और अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी बिल्कुल, मतलब आप ये देखिए कि चाहे वो मीट पोर्शन हो, जैसे 300 ग्राम से ऊपर रिकमेंडेड ही नहीं है, पर यहाँ पे कि किलो लोग कढ़ाई खा जाते हैं और फिर वही एकदम सडन हार्ट अटैक्स और हाई ब्लड और पैरालिसिस एंड एवरीथिंग इज देयर।